ऊंची जगह पर बैठाया, तभी उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। उसका बच्चा किसी भी पल पैदा होने वाला था। डेविड बारिश में अपने परिवार की तरफ भाग रहा था और मैक्स उसके पीछे पड़ा था। आखिरकार वो गुफा के पास पहुंच गया। अंदर से सारा ने उसे जोर से चिल्लाकर जल्दी आने को कहा, लेकिन जैसे ही डेविड ने पीछे मुड़कर देखा, मैक्स बिल्कुल उसके पीछे था। उसे मजबूरन आगे भागना पड़ा। पीछे से आ रहे दो और दुश्मनों ने सारा और उसके बच्चे को देख लिया। उन्होंने सामने देखा और पहले मैक्स की मदद करने का फैसला किया। भागते भागते डेविड अचानक एक जगह रुक गया। शायद उसे कुछ याद आ गया था। वो अभी पलटा ही था कि मैक्स वहां पहुंच गया। मैक्स का तीर डेविड को लगा और वो गिर पड़ा। मैक्स की आंखों में एक अजीब सा गुरूर था, जैसे उसकी जीत पक्की हो। डेविड ने हिम्मत की और खड़ा होकर मैक्स को घूरने लगा। उसने दांत भींचकर अपने शरीर में घुसा तीर तोड़ दिया। मैक्स ने अपना खंजर निकाला और उसे मारने के लिए डेविड की तरफ दौड़ा, लेकिन डेविड ने वहां से भागने की कोई कोशिश नहीं की और वही डटा रहा। वो बस अपनी जगह पर खड़ा होकर मैक्स को गुस्से से देखता रहा। मैक्स को मरते दम तक ये समझ नहीं आया कि डेविड ने वो तीर जानबूझकर खाया था, क्योंकि ये डेविड के घर का इलाका था। ये वो जगह थी जहां डेविड, उसके पिता और उसके बचपन के दोस्त सालों से शिकार किया करते थे। इसके बाद मैक्स भले ही कितना भी क्यों न तड़पा हो, लेकिन आखिरकार वो जानवरों को फंसाने वाले उस भयानक जाल में फंसकर बुरी तरह मारा गया। बाकी दो दुश्मनों को आता देख डेविड फौरन वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकला। मैक्स की ऐसी मौत देखकर दोनों दुश्मन पूरी तरह से सन्न रह गए। बिना एक पल गवाए उन्होंने डेविड का पीछा करना जारी रखा। उधर सारा के सिर के ऊपर तक पानी भर चुका था। वो पानी में डूबते हुए बड़ी मुश्किल से किसी ऊंची जगह की तलाश कर रही थी। ठंड की वजह से उसके पैर नीले पड़ गए थे। आखिरकार उसे एक पत्थर मिल गया और वो उस पर खड़ी हो गई। उसका सिर पानी से बस थोड़ा ही बाहर था। उसने अंदर भरते हुए पानी को देखा और हिम्मत करके पास वाले पत्थर को कसकर पकड़ लिया। फिर एक गहरी सांस लेकर उसने खुद से वादा किया कि वो अपने बच्चे को मरने नहीं देगी। उसे जल्द से जल्द अपने बच्चे को जन्म देना ही होगा। दर्द से तड़पने और बहुत हिम्मत दिखाने के बाद आखिरकार उसने पानी के अंदर ही एक बच्चे को जन्म दे दिया। डेविड बुरी तरह घायल हो चुका था और अब उसमें भागने की कोई ताकत नहीं बची थी। थक हार कर वो लड़खड़ाते हुए बस किसी तरह आगे की तरफ रेंग रहा था और फिर अचानक वो एक समुद्र के किनारे रेत पर गिर पड़ा। लेकिन जब उसने अपना सिर उठाया तो उसकी धुंधली आंखों ने सामने कुछ ऐसा देखा कि वो बस देखता ही रह गया। उसका पीछा कर रहे वो दोनों दुश्मन भी उसके ठीक पीछे आकर रुक गए। वो भी एकदम सन्न होकर सामने देखने लगे। डेविड ने सामने देखा और धीरे